नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता है कि हमारी लास्ट क्लास थी जो उसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ा था, जो पुलिस और चोर का कंसेप्ट था। जिस भी बच्चे ने वो क्लास देखी होगी मेरे हिसाब से समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप बता सकते हो। जिस भी बच्चे ने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, तो इस क्लास को देखने से पहले पिछली क्लासेस जरूर देख ले, क्योंकि हर एक क्लास के अंदर पिछली क्लासेस का कुछ ना कुछ लिंक जरूर होगा। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम जितने भी रेस का जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं हर एक क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अगर एट प्रेजेंट की मैं बात करूं, चाहे कोई भी आप एसएससी का एग्जाम देखना या रेलवे वगैरह का, हर एक एग्जाम के अंदर वो रेस के कंसेप्ट से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो पहला क्वेश्चन से समझते हैं। जो कंसेप्ट आएगा मैं साथ के साथ बताता जाऊंगा। 100 मीटर की दौड़ में ए बी से 10 मीटर आगे है, तीन बंदे हैं ए बी और सी। 100 मीटर की दौड़ में ए बी से 10 मीटर आगे है और बी सी से 10 मीटर आगे है। तो ए सी से कितना आगे होगा? 100 मीटर की रेस रही होगी, उस 100 मीटर की रेस के अंदर मतलब ए बी को 10 मीटर की बढ़त देके चलता है और बी सी को 10 मीटर की बढ़त देके चलता है। मतलब जितने टाइम के अंदर ए 100 मीटर कंप्लीट करेगा तो बी से उस टाइम के अंदर कितनी रेस कंप्लीट होगी? 90 मीटर, क्योंकि उसने बोला कि ए बी से 10 मीटर आगे है। जितने टाइम में ए 100 मीटर की रेस खत्म कर देगा उतने टाइम के अंदर बी से कितने मीटर की रेस खत्म होगी? 90 मीटर की। अब आगे उसने बोला कि बी सी से 10 मीटर आगे है, उसी 100 मीटर की रेस में बी सी से 10 मीटर आगे है। मतलब जितने टाइम में सी 90 मीटर कवर करेगा उतने टाइम में बी कितना कवर कर देगा? 100 मीटर। गलती क्या करेगा बच्चा यहां पे? वो डायरेक्ट जो ये 90 मीटर है यहां पे डायरेक्ट 80 मीटर लिख देगा, लेकिन ये चीज पढ़ना भी ध्यान से। उसने बोला कि उसी 100 मीटर की रेस के अंदर ए बी से 10 मीटर आगे है और उसी 100 मीटर की रेस में बी सी से 10 मीटर आगे है। मतलब जितने टाइम के अंदर ए 100 मीटर पूरी करेगा उतने टाइम में बी ने कितनी पूरी की? 90 मीटर। और जितने टाइम में बी 100 मीटर पूरी करेगा उतने टाइम में सी ने कितनी पूरी कर दी? 90 मीटर। अगर मैं रेशो का कंसेप्ट यूज करूं यहां पे तो दोनों के अंदर कॉमन कौन है? बी। अगर बी कॉमन तो इक्वल भी किसको होना पड़ेगा? बी को। तो पहले तो 1 0 से 0 कैंसिल आउट, यहां भी 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। इसको इक्वल करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, इसको इक्वल करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई। अगर यहां पे 9 से मल्टीप्लाई हुई तो यहां पे भी 9 से, अगर यहां पे 10 से मल्टीप्लाई की थी तो यहां पे भी 10 से। यहां पे कितना होगा? 100, यहां पे 90 और यहां पे 81। उसने पूछा था कि ए सी से कितने मीटर आगे, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 19 मीटर। उस रेस के अंदर ए बी से 10 मीटर आगे था। 100 मीटर जितने टाइम में ए पूरी करेगा उस टाइम के अंदर बी 90 मीटर पूरी करेगा और बी जितने टाइम में 100 मीटर पूरी करेगा उस टाइम के अंदर सी 90 मीटर पूरी करेगा। यहां से बी को इक्वल करोगे तो ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 90 और सी की वैल्यू 81। यही उसने पूछा था कि जो आपका ए है वो सी से कितने आगे निकला हुआ है। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे? 19 मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2500 मीटर की रेस में एक वृत्ताकार दौड़ है। इससे पहले मैं कंसेप्ट समझा देता हूं आपको। कोई भी सर्कल है, मान लो एक ए है और एक बी है। यहां पे भी बोल दो एक ए है और एक बी है। एक तीसरा और मान लो, यहां पे 3 ले लो, ए बी और सी। कंसेप्ट समझने की कोशिश करना भी, उसके बाद फिर
अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन को आप इजीली बना पाओगे एग्जाम के अंदर। ए और बी दो बंदे हैं, मान लो ए x मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है और बी y मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। यहां पे भी a x मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है और b y मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। a x मीटर पर सेकंड, b y मीटर पर सेकंड और c z मीटर पर सेकंड। एग्जामिनर क्वेश्चन क्या बोलेगा कि एक वृत्ताकार पथ है, कोई सर्कुलर ट्रैक होगा, उसके ऊपर एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। जो ए है वो x मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है और जो बी है वो y मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट दौड़ना स्टार्ट करें, मान लो इस पॉइंट पे से जो ए है वो इस साइड और जो बी है वो इस साइड। अगर मैं बोलो एक सर्कुलर ट्रैक है, उसके ऊपर ए और बी दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत दौड़ना स्टार्ट करें तो वो दोनों के दोनों पहली बार कब मिलेंगे। वर्डिंग समझना भाई, उस ट्रैक के ऊपर दोनों के दोनों फर्स्ट टाइम जो उनका मीटिंग पॉइंट होगा वो किस टाइम होगा। अगर ये आपसे फाइंड आउट करवा रहा है एग्जामिनर, ए और बी दोनों के दोनों एक वृत्ताकार पथ के ऊपर एक दूसरे के विपरीत दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ए इस साइड और बी इस साइड, दोनों के दोनों पहली बार उस वृत्ताकार पथ के ऊपर कब मिलेंगे, तो आप निकालोगे जो भी लेंथ रही होगी इसकी एल मान लो, तो एल अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं, एल की वैल्यू मान लो 1200 मीटर है। ये ट्रैक मतलब इस ट्रैक की लंबाई 1200 मीटर है और ए की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड या 24 बोल लो 24 मीटर पर सेकंड और जो बी की स्पीड है वो 16 मीटर पर सेकंड है। मतलब जो ए है वो इस वृत्ताकार पथ के ऊपर 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ना शुरू करता है और जो बी है वो 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत दौड़ते हैं और उस ट्रैक की लंबाई जो सर्कुलर वो ट्रैक है उसकी लंबाई 1200 मीटर है। तो दोनों के दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत दौड़ते तो पहली बार किस टाइम मिलेंगे, तो जो भी लेंथ दे रखी हो अपॉन एक्स प्लस वाई जो उन दोनों की स्पीड है, तो एल की वैल्यू कितनी है 1200 और ए और बी मतलब जो एक्स और वाई की स्पीड है 24 प्लस 16, तब बोलोगे 1200 प्लस 40, मतलब पहली बार दोनों के दोनों कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, 30 सेकंड के बाद। फर्स्ट टाइम जो उनका मीटिंग पॉइंट होगा कहीं पे भी उस ट्रैक के ऊपर वो कितने सेकंड के बाद आएगा, 30 सेकंड के बाद। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन एग्जामिनर पुट करे आपसे, दोनों के दोनों एक ही साइड दौड़ना शुरू करें। अब की बार ए बी सी डायरेक्शन में है और बी भी आपका इसी डायरेक्शन के अंदर है। अगर दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर उस ट्रैक के ऊपर दौड़ना शुरू करें, लंबाई अब की बार भी मान लो 1200 मीटर ही बोल दूं मैं इसकी और स्पीड सेम 24 और 16, तो अगर दोनों के दोनों एक ही साइड दौड़ना शुरू करें तो पहली बार किस टाइम मिलेंगे, तो लेंथ जो भी एल दे रखी है अपॉन एक्स माइनस वाई। जो लेंथ है यहां पे कितनी है 1200 मीटर और x माइनस वाई 24 माइनस 16 कितना होगा आपका 8, तो 1200 बटे 8 और 8 पे डिवाइड करोगे 150। मतलब अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर दौड़ना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट पर कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, 150 सेकंड के बाद। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से एक बार में, अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा उसके बाद हर एक क्वेश्चन को आप इजीली बना पाओगे एग्जाम के अंदर। रट्टा मारने की कोशिश कभी मत करना भी, जब भी रट्टाफिकेशन की ओर जाओगे तो क्वेश्चन कभी भी सोल्व नहीं कर पाओगे। एक 1200 मीटर का ट्रैक था और उस 1200 मीटर के ट्रैक के ऊपर एक बंदा ए है एक बंदा बी है।
ए वाला x मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है और बी वाला y मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। पहले मैंने जो दो क्वेश्चन बोले हैं, अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दौड़ना शुरू करें तो फर्स्ट टाइम जो उनका मीटिंग पॉइंट होगा, पहली बार दोनों के दोनों ट्रैक पर कितने सेकंड के बाद मिलेंगे। अगर एक दूसरे के विपरीत दौड़ते हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जो लेंथ दे रखी है अपॉन जो दोनों की स्पीड है उनका प्लस x प्लस वाई, लेंथ को डिवाइड कर दोगे x प्लस वाई से। यहाँ पे जो ट्रैक की लंबाई दी हुई थी 1200 मीटर, 1200 को आपने डिवाइड किया x प्लस वाई 16 प्लस 24 40, तो कितना टाइम आया 30 सेकंड। मतलब दोनों के दोनों किस टाइम कितने टाइम के बाद मिलेंगे 30 सेकंड के बाद। उसके बाद अगर दोनों के दोनों 1200 मीटर का ही ट्रैक है और स्पीड भी 24 और 16 ही है, अब की बार दोनों के दोनों अगर एक डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करें, मतलब जिस डायरेक्शन में ए दौड़ना शुरू करेगा उसी डायरेक्शन के अंदर बी भी उसके साथ दौड़ना शुरू करे, तो पहली बार दोनों के दोनों उस ट्रैक के ऊपर कितने सेकंड के बाद मिलेंगे। तो एल अपॉन जो दोनों की स्पीड है x माइनस वाई, लेंथ 1200 मीटर, x माइनस वाई 24 माइनस 16 8, 1200 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आया 150 सेकंड। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर इन्हीं दोनों कंसेप्टों से, वो आपसे पूछेगा कि दोनों के दोनों पहली बार उसी बिंदु पर कब मिलेंगे जब दोनों जहां से दोनों ने दौड़ना शुरू किया था। ये क्वेश्चन को समझना भी, यहां पे मैंने बोला था कि दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत दौड़ते हैं और पहली बार कहीं ना कहीं उस ट्रैक पर कब मिले। अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो पहली बार कहीं ना कहीं किस पॉइंट के ऊपर मिला। अब की बार की मैंने क्या बोला है, दोनों के दोनों शुरुआती बिंदु के ऊपर, मतलब जहां से दौड़ना शुरू किया था उस पॉइंट के ऊपर कब मिलेंगे। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एलसीएम ऑफ किसका, एल अपॉन एक्स और एल अपॉन वाई का। अगर वो आपसे पूछे कि दोनों के दोनों शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे तो एलसीएम निकालोगे आप किसका, एल अपॉन एक्स एल अपॉन वाई। जैसे यहां पे एल लेंथ कितनी है 1200, एक्स जो स्पीड दे रखी थी 24, उसके बाद एल 1200 और जो वाई स्पीड दे रखी दूसरी 16। 24 पे कैंसिल आउट करोगे 24 पंजा 120 50, और इसको 16 पे कैंसिल आउट करोगे 4 पे 4 4 पे 300, फिर उसके बाद 4 पे कैंसिल आउट करोगे 75 और 50। अब 50 और 75 का क्या निकालना आपको, एलसीएम। 50 और 75 का आप एलसीएम बोल दोगे 150, मतलब कितने सेकंड के बाद दोनों के दोनों शुरुआती बिंदु के ऊपर मिलेंगे 150 सेकंड के बाद। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, अगर वो आपसे पूछे कि दोनों के दोनों जो शुरुआती बिंदु है उसके ऊपर किस टाइम के बाद मिलेंगे, एल अपॉन एक्स एल अपॉन वाई। जो एल लेंथ दे रखी है 1200, एक्स जो स्पीड थी 24, एल लेंथ 1200, वाई जो स्पीड थी 16, कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पे 50 यहाँ 75, 50 और अगर 75 का एलसीएम निकालो कितना आएगा 150। उसके बाद भाई तीसरा मैंने बोला था ए बी और सी। अब की बार यहां तक तो जो दौड़ने वाले थे दो जने थे ए और बी, अगर दौड़ने वाले तीन व्यक्ति हों ए बी और सी, ए की स्पीड x मीटर पर सेकंड, बी की स्पीड y मीटर पर सेकंड और सी की स्पीड z मीटर पर सेकंड। यहां से एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि तीनों के तीनों कहीं ना कहीं उस ट्रैक के ऊपर एक दूसरे से कब मिलेंगे। तीनों के तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से उस ट्रैक के ऊपर कब मिलेंगे। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एलसीएम ऑफ एल अपॉन एक्स माइनस वाई और एल अपॉन वाई माइनस जेड। मतलब एल किसको डिनोट करेगा, लेंथ को, जो लेंथ आपको दे मिलेगी उस ट्रैक की। जैसे यहां पे 1200 मीटर थी, एक्स जो स्पीड है उसमें से आप माइनस करोगे एक्स माइनस वाई, उसके बाद एल वही लेंथ जो उस ट्रैक की है अपॉन वाई माइनस जेड, और उसके बाद जो भी नंबर आएगा आपके पास में उनका आप क्या निकाल दोगे, एलसीएम। मेरे हिसाब से भाई कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन को इजीली बना पाओगे भाई। अब देखना इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम, इन्हीं कंसेप्टों से जो प्रीवियस क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हुए हैं।
क्वेश्चन नोट करना भाई। 2500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ है, मतलब जो ट्रैक है वो कितने मीटर का है? 2500 मीटर का। एक पुरुष एक महिला 37 किलोमीटर पर आवर और 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक मेल और एक फीमेल, जो पुरुष है वो 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और जो महिला है वो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दोनों एक दूसरे के विपरीत दौड़ना शुरू करते हैं। मान लो मेल इस साइड और जो फीमेल है वो इस साइड। दौड़ शुरू होने के कितने समय के बाद वे पहली बार मिलेंगे? जो नोट करने की चीज है भाई, लास्ट वाला पॉइंट, पहली बार मिलेंगे, ना कि उसने ये पूछा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर कब मिलेंगे। उसने बोला कि दोनों के दोनों 2500 मीटर ट्रैक के ऊपर जो पुरुष है उसकी स्पीड है 37 किलोमीटर पर आवर और जो महिला है उसकी स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक दूसरे के विपरीत दौड़ना शुरू करते हैं और उसने बोला है कि फर्स्ट टाइम जो उनका मीटिंग पॉइंट होगा ट्रैक के ऊपर कहीं ना कहीं, वो कितने समय के बाद होगा। अगर दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है और उसने पूछा कि पहली बार कहीं ना कहीं किस टाइम पे मिले, लेंथ अपॉन x प्लस वाई। लेंथ कितनी आपकी 2500 मीटर, x प्लस वाई 37 और 35 72 किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड को जोड़ोगे। अब डाटा देखोगे, ऊपर मीटर में दिया हुआ, नीचे किलोमीटर पर आवर में, तो इस स्पीड को भी आप किसके अंदर चेंज करोगे? मीटर पर सेकंड के अंदर। किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई 5/18 से ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो 18 पे कैंसिल आउट करोगे 4 और 5 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 पे कैंसिल आउट करोगे 125 सेकेंड। 125 सेकेंड को आप बोल सकते हो 2 मिनट और 5 सेकेंड। मतलब दोनों के दोनों पहली बार कितने टाइम के बाद मिलेंगे उस ट्रैक के ऊपर? 2 मिनट 5 सेकेंड के बाद। अगर कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर है तो आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल पाओगे। उसके बाद तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ इसके अंदर 2 मिनट 5 सेकेंड के बाद दोनों के दोनों पहली बार मिले होंगे उस ट्रैक के ऊपर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई। 1500 मीटर की रेस में, अच्छा क्वेश्चन भी सीजली के अंदर पूछा हुआ है। 1500 मीटर की रेस में यदि वाहन क्यू को 200 मीटर की बढ़त देता है, मतलब दो व्हीकल हैं, एक पी और क्यू। 1500 मीटर की रेस है, अगर पी 1500 मीटर पूरा करता है तो क्यू उसी टाइम में 1300 मीटर पूरा करेगा, मतलब 200 मीटर की बढ़त है। टाइम तो नहीं सेम दे रखा। और वाहन पी 8 सेकंड से रेस जीत जाता है। अगर इसने टी टाइम के अंदर पूरी की होगी तो ये टी प्लस 8 में पूरी करेगा। 1500 मीटर की रेस में जो व्हीकल पी है वो व्हीकल क्यू को 200 मीटर की बढ़त देता है, मतलब ये 1300 मीटर पूरा करेगा तो ये 1500 मीटर। और जो व्हीकल पी है वो क्यू के कंपैरिजन में कितने टाइम पहले रेस को पूरी कर लेता है? 8 सेकंड पहले। अगर ये टी टाइम में पूरी करेगा तो ये टी प्लस 8 में। उसके बाद एक इक्वेशन और दी उसने, इसके विपरीत यदि पी क्यू को 400 मीटर की बढ़त देता, अगर पी क्यू को 400 मीटर की बढ़त देता, मतलब जितने टाइम ये 1100 मीटर पूरी करेगा ये 1500 मीटर पूरी कर देगा, तो रेस बराबरी पर समाप्त होगी। अब की बार टाइम सेम है, तो वाहन पी को 1500 मीटर चलने में कितना टाइम लगा, मतलब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? टी की। रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट दोबारा से एक बार। जो P है वो Q को 200 मीटर की बढ़त देता है, ये 1300 मीटर वो 1500 मीटर, और साथ में अब की बार क्या बोल दिया? 200 मीटर की बढ़त भी है और कितने टाइम पहले रेस कंप्लीट कर देगा? 8 सेकंड पहले। अगर इसको टाइम T लगेगा तो इसको टाइम कितना लगेगा? T प्लस 8। मान लो ये 10 सेकंड में पूरी करेगा तो ये 18 सेकंड में पूरी करेगा। उसके बाद उसने बोला अगर इसके विपरीत एक दूसरी सिचुएशन क्रिएट की जाए, अगर पी क्यू को 400 मीटर की बढ़त दे, मतलब ये 1100 मीटर पूरी करेगा, ये 1500 मीटर, तो दोनों की रेस बराबर टाइम पर खत्म होगी। मतलब अगर ये 20 सेकंड लेगा
तो ये भी 20 सेकंड। तो यहां से एक चीज देखना, क्यू ने यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर की है वो डिस्टेंस कितनी है 1100 मीटर, और क्यू ने जो यहाँ पे डिस्टेंस कवर की है वो डिस्टेंस कितनी है 1300 मीटर, और टाइम के अंदर जो डिफरेंस आया वो कितने का आया है 8 सेकंड का, क्योंकि 1100 मीटर उसने कवर की t सेकंड के अंदर और 1300 मीटर उससे कवर हुई t प्लस 8 सेकंड के अंदर। तो अगर डिस्टेंस के अंदर आप फर्क देखोगे वो आया 200 मीटर का क्यू का, क्योंकि क्यू ने 1100 मीटर की जो रेस है वो t सेकंड के अंदर कंप्लीट कर रखी है, और 1300 मीटर की रेस उसी से कितने टाइम में कंप्लीट हुई है t प्लस 8 सेकंड में। तो आप बोलोगे सर टाइम के अंदर जो फर्क आया वो कितने का आया है 8 सेकंड का, मतलब उसको 8 सेकंड ज्यादा लगे कितनी मतलब डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करने में 200 मीटर एक्स्ट्रा कवर करने में, क्योंकि 1100 तो उसने कवर की थी यहाँ पे उसने कितनी कवर की 1300 मीटर, 200 मीटर एक्स्ट्रा कवर करने में उसको टाइम लगा 8 सेकंड। अगर 8 सेकंड के अंदर वो 200 मीटर कवर करेगा, 8 सेकंड के अंदर अगर वो 200 मीटर कवर करेगा तो यहां से आप बोल सकते हो कि उसकी स्पीड क्या होगी 25 मीटर पर सेकंड, मतलब जो क्यू है उसकी स्पीड क्या आ गई, क्यू की जो स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड। अब क्यू की डिस्टेंस मुझे पता है, क्यू ने डिस्टेंस कितनी कवर की है 1300 मीटर, और स्पीड का पता चल गया। अगर डिस्टेंस को आप स्पीड से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा टाइम। अगर आप 1300 को 25 से डिवाइड करोगे, 25 पे 5 और 2, मतलब क्यू का टाइम कितना आ गया 52 सेकंड। क्यू को वह रेस कंप्लीट करने में 52 सेकंड लगी। ये 52 सेकंड वैल्यू किसकी है t प्लस 8 की। अगर t प्लस 8 52 के बराबर है तो t किसके इक्वल होगा 44 के, क्योंकि अगर क्यू से वह रेस 52 सेकंड के अंदर कंप्लीट हुई है 1300 मीटर की, तो उसके कंपैरिजन में p 1500 मीटर कितने टाइम में कवर कर देगा 44 सेकंड में, क्योंकि उसने बोला था क्यू p के कंपैरिजन में 8 सेकंड ज्यादा लेगा, तो क्यू ने उस रेस को कंप्लीट करने में 52 सेकंड ली है, तो p उस रेस को कितने टाइम में खत्म कर देगा 44 सेकंड के अंदर। ये उसने पूछा था कि p को 1500 मीटर की रेस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा 44 सेकंड। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, मतलब जितने टाइम में मैं 100 पूरी करूंगा तो बी से कितनी पूरी होगी 80 मीटर। उसके बाद और बी सी को 20 मीटर से हराता है। उसी दौड़ में बी सी को कितने से हराता है 20 मीटर से, तो ए सी को कितनी दूरी से हराएगा, ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। जो पहला क्वेश्चन किया था हमने वो इसी टाइप से रिलेटेड था। ए बी को 100 मीटर की रेस में 20 मीटर से हरा देता है, जितने टाइम में 100 मीटर कवर करेगा ये कितनी कवर करेगा 80 मीटर। सेम बी सी को भी कितने से हरा देता है 20 मीटर से, मतलब बी 100 मीटर पूरी करेगा उतने टाइम में सी से कितनी पूरी हुई 80 मीटर। तो 5 और 4 20 पे कैंसिल आउट करोगे 5 4 20 पे इसको कैंसिल आउट करोगे 5 और 4। अब दोनों के अंदर अगर आप कॉमन की बात करोगे, कॉमन कौन है दोनों में बी, दोनों जगह पे कॉमन बी है, तो इक्वल करोगे 5 से मल्टीप्लाई, इक्वल करोगे 4 से मल्टीप्लाई, सेम यहां पे 4 से, सेम यहां पे 5 से, 25 20 और 16। अगर 25 मीटर की रेस होती तो सी 9 मीटर से हार जाता ए के कंपैरिजन में। अगर वह रेस 25 मीटर की होती तो जितने टाइम में ए 25 मीटर कवर करेगा सी से उस टाइम में कितना कवर हुआ है 16 मीटर। अगर वह रेस 25 मीटर की रही होती तो ए और सी का डिफरेंस कितने का होता 9 मीटर का, लेकिन वो रेस 25 मीटर की नहीं है 100 की, 4 गुना,
तो मतलब उनका जो डिफरेंस है वो भी 9 का नहीं रहेगा, डिफरेंस कितने का आएगा, 36 मीटर का। मतलब उस रेस के अंदर ए सी को कितने मीटर से रहेगा, 36 मीटर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हरा देती है। 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हरा देती है। मतलब जितना ये 1200 मीटर कवर करेगी, इससे कितना कवर हुआ, 1100 मीटर। 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी सी को 100 मीटर से हरा देती है। 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हरा देती है। तो ए 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती है। तो सी की चाल की याद करें। क्वेश्चन समझना। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे पिछला क्वेश्चन किया, ए बी को 100 मीटर की दौड़ में 20 मीटर से हरा देता है और बी उसी 100 मीटर की दौड़ में सी को 20 मीटर से हरा देता है। अब की बार दोनों जगह जो डिस्टेंस है वो अलग अलग दे दी। ए 1200 मीटर की दौड़ में बी को 100 मीटर से हराता है। मतलब जितने टाइम में ये 1200 मीटर कवर करेगा, उतने टाइम में से कितना कवर हुआ, 1100 मीटर। और बी 600 मीटर की दौड़ में सी को 100 मीटर से हरा देता है। मतलब जितने टाइम में बी 600 मीटर कवर करेगा, सी से उस टाइम के अंदर कितना कवर होगा, 500 मीटर। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। दोनों जगह पे कॉमन कौन है, बी। दोनों जगह पे कॉमन बी है, तो इक्वल भी किसको होना पड़ेगा, बी को। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 11 से। अगर यहाँ पे 6 से हुई है तो यहाँ पे भी 6 से। अगर यहाँ पे 11 से तो यहाँ पे भी 11 से। 12 6 72, 11 6 66 और 11 5 55। मतलब अगर ए 72 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसी टाइम के अंदर बी कितना कवर करेगा, 66 मीटर, और सी कितना कवर करेगा, 55 मीटर। अब उसने बोला कि ए 720 मीटर की रेस में, तो ये 10 गुना, और सी का भी 10 गुना करोगे आप, 550। 30 सेकंड से हरा देता है सी को। तो ए और सी का अगर आप डिफरेंस देखोगे, कितना यहाँ पे, 170 मीटर। मतलब वो 170 मीटर निकालने में कितना टाइम लगा, 30 सेकंड। तो 170 बटा 30, 17/3। अगर आप सी की स्पीड की बात करोगे, तो जो सी की स्पीड रही होगी यहाँ पे 17/3 मीटर पर सेकंड। ये उसने पूछा था कि जो बाइक सी है उसकी चाल क्या रही होगी। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, 17/3 मीटर पर सेकंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। ए और बी दो हैं। ए 400 मीटर की दौड़ में 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, और ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है। ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। तो बी की चाल क्या रही होगी, क्वेश्चन समझना भी। ए 400 मीटर की दौड़ 16 मीटर पर सेकंड की चाल से पूरी करता है अपनी, और ए बी को 15 मीटर की बढ़त देता है। 15 मीटर का स्टार्ट देता है। मतलब जितने टाइम में तू 385 कवर करेगा, उस टाइम में कितना कवर कर देगा, 400 मीटर। तो 385 मीटर 16 मीटर पर सेकंड की चाल से ए दौड़ना शुरू करेगा। तो यहां से आप देखोगे, अगर डिस्टेंस को आप स्पीड से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा, टाइम। 400 मीटर की दौड़ ए 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है, तो कितने टाइम में पूरी कर देगा, 25 सेकंड में। अब उसने बोला कि वह बी को 10 सेकंड से हरा देता है। अगर इससे यह डिस्टेंस 25 सेकंड में पूरी हुई, तो ये तो 10 सेकंड और ज्यादा लेगा, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 35 सेकंड। उसने बोला था कि ए 400 मीटर की दौड़ में बी को 15 मीटर की बढ़त देता है, तो मतलब 385 मीटर ये कवर करेगा, ये 400 मीटर कवर करेगा। तो 400 मीटर 16 मीटर पर सेकंड की चाल से,
कितना टाइम लगा 25 सेकंड। अब उसने बोला था कि बी उससे भी 10 सेकंड ज्यादा लेता है, ए बी को 10 सेकंड से हराता है, मतलब अगर ए से ही वह रेस 25 सेकंड में कंप्लीट होगी तो बी कितने टाइम में कंप्लीट करेगा 35 सेकंड में। अब डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, अगर आप 385 को 35 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 11 मीटर पर सेकंड। मतलब जो बी की स्पीड रही होगी वो स्पीड क्या है 11 मीटर पर सेकंड। यही उसने पूछा था कि बी की स्पीड क्या होगी इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है भी 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। अनिल ने बकुल को 1500 मीटर की दौड़ में 150 मीटर से हराया, मतलब 1350 मीटर। मतलब जितने टाइम में अनिल ने 1500 मीटर कवर की है तो बकुल से कितनी कवर हुई 1350 मीटर। उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हरा दिया। बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हरा दिया, मतलब इससे कितनी कवर हुई 1425। तो अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराएगा, अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है। दौड़ 1500 मीटर की है, अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया, मतलब जितने टाइम में ये 1500 मीटर कवर करेगा उससे कितनी कवर होगी 1350 मीटर। उसके बाद बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया, ये 1500 मीटर कवर करेगा, इससे कितना कवर हुआ 1425 मीटर। तो कॉमन कौन दोनों जगह पे बकुल, तो इक्वल भी इसको करोगे, यहाँ पे 1500 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1350 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 1500 मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 1350 से मल्टीप्लाई कर दो। बताना किसका है अनिल और बकुल का, तो ये कैलकुलेशन करनी ही नहीं, सिर्फ इन दोनों से मतलब है। तो अनिल की कितनी आई 1500 गुना 1500 और चार्ल्स की 1425 गुना 1350। तो यहां से देखोगे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, अगर मैं 5 पे कैंसिल आउट करूं तो 5 पे 30, 5 पे 27, 3 पे कैंसिल आउट करोगे 3 पे 9, 3 पे कैंसिल आउट करोगे 10, यहां पे आया 15,000 और यहां पे आएगा 9 5 45, 4 9 2 18 और 4 22, 2 9 4 36 और 2 38, 3 9 और 3 12। मतलब जितने टाइम में अनिल 15,000 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा तो चार्ल्स से उस टाइम के अंदर कितनी कवर होगी 12,825 मीटर। अब उसने पूछा था कि अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराएगा, लेकिन अगर उस डिस्टेंस की बात करूं मैं तो डिस्टेंस 15,000 मीटर नहीं है, कितनी है 1500 मीटर। तो डिवाइड बाई 10, तो यहां पे भी डिवाइड बाई 10 और 10 से डिवाइड करोगे 1282.5। तो जो आप डिफरेंस देखोगे यहां पे डिफरेंस दिखेगा आपको 217.5 का, क्योंकि 17.5 इस साइड से 1300 और 200 1500। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से क्वेश्चन को भी, कैलकुलेशन से बचना है, बिल्कुल कैलकुलेशन लास्ट पॉइंट के ऊपर। 1500 मीटर की दौड़ में अनिल बकुल को 150 मीटर से हराता है, मतलब जितने टाइम में इससे 1500 मीटर कवर हुआ उस टाइम के अंदर इसने कितना कवर किया 1350 मीटर। और बकुल ने चार्ल्स को उसी रेस के अंदर 75 मीटर से हराया, मतलब इसने जितने टाइम में 1500 मीटर कवर की इससे कितनी कवर हुई 1425। अब दोनों जगह पे कॉमन कौन है बकुल, तो आप इक्वल भी किसको करोगे बकुल को ही। यहां पे 1500 मल्टीप्लाई, यहां पे 1350 से मल्टीप्लाई, यहां पे भी किससे मल्टीप्लाई होगी 1350 से, यहां पे 1500 से। तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए अनिल और चार्ल्स की, तो यहां पे 1500 गुना 1500, यहां पे कितना है 1425 गुना 1350। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 5 पे कैंसिल आउट किया 30, 5 पे कैंसिल आउट किया 27, 3 पे कैंसिल आउट किया 10, 3 पे कैंसिल आउट किया 9, यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 12,825। अगर मतलब 15,000 मीटर की रेस होती तो अगर जितने टाइम में 15,000 मीटर अनिल पूरी करेगा उस टाइम के अंदर चार्ल्स कितनी रेस को पूरी कर देगा 12,825 को। तो लेकिन रेस 15,000 मीटर की नहीं है, कितनी है 1500 मीटर की, तो यहाँ पे भी 10 से डिवाइड किया तो सेम यहाँ पे भी 10 से डिवाइड करोगे तो 1282.50 मीटर। तो
अगर 1500 मीटर की रेस की बात करूं तो चार्ल्स कितने से हार जाएगा? 217.5 से। यही उसने पूछा था कि अनिल चार्ल्स को 1500 मीटर की दौड़ में कितने से हरा देगा, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? 217.5। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पी क्यू आर एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। कंसेप्ट मैंने करवाया था भी, एक 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से और एक 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। ट्रैक की लंबाई 36 किलोमीटर है। शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? शुरुआती बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगे? तो 3 स्पीड दी अलग अलग, और जो मैंने कंसेप्ट समझाया था तीनों समझाए थे, उसके अंदर ये भी था। जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होगा भाई क्वेश्चन को वो सेकंडों के अंदर बना लेगा एग्जाम के अंदर भी। मैंने क्या बोला था? एलसीएम ऑफ किसका? L अपॉन x माइनस वाई, L अपॉन वाई माइनस जेड। ये x, ये y और ये z। तो L लेंथ कितनी है? 36। x माइनस वाई 3 माइनस 4 या 4 माइनस 3 1, y माइनस जेड 4 माइनस 6, वो बाद में प्लस होगा भी, 36/2। तो यहाँ पे 18, मतलब 36 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? 36। मतलब शुरुआती बिंदु के ऊपर कितने घंटे के बाद मिलेंगे? 36 घंटे के बाद। डायरेक्ट भी आप 3, 4, 6 का एलसीएम डायरेक्ट तो नहीं होगा भाई, 3, 4, 6 के एलसीएम से तो कितने घंटे के बाद मिलेंगे? 36 घंटे के बाद। आप प्रॉपर आपको इसी वे से जाना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ L अपॉन एक्स माइनस वाई, एलसीएम ऑफ L अपॉन वाई माइनस जेड, इनका L डिनोट कर रहा है आपका लेंथ को, जो आपकी 36 किलोमीटर है। 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 6 2, तो कितना आएगा? 36 और 18 का एलसीएम 36। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है। गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है, मतलब अगर ये 2 की स्पीड से है तो ये 5 की स्पीड से है। गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है। अगर यहां पे आप बढ़त देखोगे तो 3 की है, 3 की वैल्यू 40 के बराबर, 1 की वैल्यू 40/3। तो प्रारंभ बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए जहां में दोनों मिलेंगी। लास्ट 2 डेसिमल तक फाइंड आउट करना है। गीता बबीता कंपैरिजन में 5/2 गुना तेजी से दौड़ती है, तो मैंने इसकी स्पीड 2 मान ली, तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी? 5, और 40 मीटर की बढ़त देती है। अगर ये 2 मीटर कवर करेगी तो ये 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो अगर यहाँ पे बढ़त देखोगे आप 3 की, वो बढ़त कितने की? 40 की। 1 की वैल्यू 40/3 के बराबर। जहां दोनों मिलेंगी तो डिस्टेंस कितनी होगी? 40/3 मल्टीप्लाई कर दोगे 200/3, और यहां पे भी 40/3 मल्टीप्लाई करोगे तो 40 और 2 80/3। अगर डिफरेंस देखो कितना मिलेगा आपको? 40 मीटर का, तो 200/3 66.66, मतलब जो उनका मिलने तक जो दूरी कवर करेंगी वो कितनी आएगी आपकी? 66.66 मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। 66.67 भाई, क्योंकि 66 की रिपीटेशन आएगी उसके बाद में। उसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राहुल 100 मीटर की दौड़ में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है। राहुल 100 मीटर की दौड़ में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है। राहुल भरत को 4 मीटर की बढ़त देता है, मतलब ये 96 मीटर कवर करेगा, और फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है। मतलब टाइम का डिफरेंस कितने का आया है? 4 सेकंड का। तो भरत की चाल क्या होगी?
राहुल 100 मीटर कवर करता है और इसको 4 मीटर की बढ़त देता तो ये कितना कवर करेगा? 96 मीटर। जो राहुल की चाल है वो 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से अगर आप टाइम निकालोगे 100 मीटर डिवाइड अपॉन स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड 5/18, 6 पे 3, 5 पे 20, 20 और 3 60। मतलब राहुल को वह डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा? 60 सेकंड। तो इसको डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 64 सेकंड। क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसने कितना टाइम कम लिया था? 4 सेकंड। तो ये 4 सेकंड ज्यादा लेगा, तो ये कितना टाइम लेगा? 64 सेकंड। अब 96 को आप 64 से डिवाइड करोगे, स्पीड आ जाएगी 16 छिके 96, 16 चौके 64, 2 और 3, 3/2 ये मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे 18/5, 2 पे 9, 27/5 इसको आप बोल सकते हो 5.2 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर उस बर्थ की चाल की बात करोगे तो क्या रही होगी? 5.2 किलोमीटर पर आवर। जो आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, 1 मिनट रुकना, 5 5 25, 2 0, 5 चौका 20, यहाँ पे 5.4 किलोमीटर पर आवर आएगा। भी कैलकुलेशन मिस्टेक, 5.4 किलोमीटर पर आवर कर लेना इसको। उसके बाद देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 सेकंड की शुरुआत और हेड स्टार्ट देता है। हेड स्टार्ट का मतलब होता है डिस्टेंस दोनों ने इक्वल कवर की है। ए बी अगर ये 1500 मीटर कवर करेगा तो ये भी कितना कवर करेगा? 1500 मीटर। लेकिन टाइम के अंदर फर्क है कितना का? 10 सेकंड का। बी की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, तो ए कितने टाइम में दौड़ पूरी कर लेगा? मिनट के अंदर पूछा है। अगर 6 मीटर पर सेकंड है तो 1500 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 250 सेकंड। और ए ने बी को 10 सेकंड का स्टार्ट दिया था, ए बी को 10 सेकंड की शुरुआत देता। अगर ये 250 सेकंड में पूरी कर रहा है उस रेस को, तो ये कितने टाइम में पूरी कर देगा? 240 सेकंड में। 240 सेकंड में पूरी करेगा तो 240 सेकंड को आप मिनट के अंदर कन्वर्ट करोगे तो ए उस रेस को 4 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेगा। तो 4 मिनट आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, यही उसने पूछा था कि ए उस रेस को कितने मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेगा। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? 4 मिनट। ए और बी 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर, ए और बी कोई 1200 मीटर लंबा ट्रैक है, 12 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। अगर 12 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे, 12 किलोमीटर को आप मीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे तो उन्होंने कितने चक्कर लगाए? 10। एक चक्कर को 300 सेकंड में पूरा कर सकता है, बी एक चक्कर को 400 सेकंड में पूरा कर सकता है। प्रारंभ से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से अंतिम बार मिलेगा? ऑप्शन है 2400 सेकंड, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे भी ऑप्शन, 8400 सेकंड और 9600 सेकंड, 10800 सेकंड। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना भी एक बार। ए और बी एक 1200 मीटर लंबा ट्रैक है, उस पर 12 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। 12 किलोमीटर की दौड़ का मतलब 12000 मीटर। अब 1200 मीटर का ट्रैक, एक चक्कर में 1200 मीटर, अगर 12000 मीटर दौड़ेंगे तो चक्कर कितने लगाए? 10। अब ए और बी ने दोनों 10-10 चक्कर लगाए। ए अपना एक चक्कर 300 सेकंड में पूरा कर सकता है, बी अपना एक चक्कर 400 सेकंड में पूरा कर सकता है। तो 300 सेकंड के अंदर टोटल कितना टाइम लेगा? 3000 सेकंड। क्योंकि एक चक्कर 300 सेकंड में, तो 10 चक्कर कितने सेकंड में पूरे होंगे? 3000 सेकंड में। बी एक चक्कर 400 सेकंड में, तो 10 चक्कर 4000 सेकंड में। मतलब ए 3000 सेकंड तक दौड़ा है और बी 4000 सेकंड तक दौड़ा है। तो 300 और 400 दोनों का जो पहली बार मिलने का टाइम होगा वो 1200 सेकंड।
मतलब 300 और 400 दोनों का जो एलसीएम आएगा उसी के ऊपर मिलेंगे दोनों के दोनों पहली बार। तो 300 और 400 का एलसीएम कितना आएगा 1200 सेकंड। मतलब पहली बार दोनों के दोनों ट्रैक पर मिलेंगे 1200 सेकंड, दूसरी बार 2400 सेकंड पे, तीसरी बार 3600 पे, क्योंकि जो भी एलसीएम होता है उसका मल्टीपल ही चलता है। पहली बार 1200 सेकंड बाद मिलेंगे, दूसरी बार इसका मल्टीपल 2400, तीसरी बार 3600, अगर चौथी बार बोले 4800। उसने बोला था कि जो धीमी चाल वाला व्यक्ति हो तेज चाल वाले व्यक्ति से अंतिम बार कब मिला होगा। तो पहली बार 1200 पे मिलेंगे, दोबारा 2400 पे। जो धीमी चाल वाला है, सॉरी जो तेज चाल वाला है वो 3000 सेकंड दौड़ा है, और जो धीमी चाल वाला वो 4 सेकंड दौड़ा है, और 4000 सेकंड दौड़ा है। तो लास्ट टाइम कहां पे मिले होंगे 2400 सेकंड पे, क्योंकि उसके बाद तो 3600, और ये तो रेस कितने में कंप्लीट कर गया 3000 सेकंड में। तो लास्ट टाइम वो कितने टाइम के बाद ऊपर मिले थे 2400 सेकंड के ऊपर। यही उसने पूछा था शायद कि प्रारंभ से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमी व्यक्ति से अंतिम बार मिलेगा। जो तेज व्यक्ति है वो धीमी व्यक्ति से अंतिम बार कब मिला होगा 2400 सेकंड पे, क्योंकि उसकी बात तो उसकी रेस ही कंप्लीट होगी 3000 सेकंड पे। तो भी मुश्किल कुछ भी नहीं है, एक बार जब आप हर एक चीज को अच्छे से समझ लोगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हरा देता है। 100 मीटर की दौड़ में 10 मीटर से हरा देता है, मतलब 90 मीटर। बी सी को 10 मीटर से हरा देता है। तो अनुपात टी ए टी बी टी सी क्या है जो दौड़ को पूरा करने के लिए ए बी और सी द्वारा लिया गया समय से संबंधित है। ये भाई एमटीएस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, और गलत करवाने वाला ही क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूं तो सिली मिस्टेक बहुत से बच्चों की हुई होगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहां से तो आप इजीली बना लोगे, इसको इक्वल करोगे 10, 9, 9 और 10, 100 मीटर, 90, 81। जो आपका पहला ही ऑप्शन दिया हुआ शायद 100, 90 और 81, लेकिन 100, 90 और 81 डिस्टेंस आई है। ए 100 मीटर दौड़ता है, बी 90 और सी 81। अगर वो आपसे पूछता कि ए और बी और सी का जो डिस्टेंस का रेशो वो क्या है, तो 100, 90 और 81, लेकिन उसने टाइम का रेशो पूछा है। तो टाइम के लिए तीनों ने कोई कॉमन डिस्टेंस कवर की होगी, और कॉमन डिस्टेंस 100, 90 और 81 का अगर एलसीएम देखोगे आप 8100। तो 8100 मीटर डिस्टेंस कवर करने में, अगर ये मान लो अगर मैं बोलो एक चक्कर में 100 मीटर पूरी कर सकता तो कितना टाइम लगेगा इसको 81 सेकेंड, इसको 90 और इसको 100। मतलब जो टाइम का रेशो आएगा 81, 90 और 100, जो आपका ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से डी दिया हुआ है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे भाई। मेरे हिसाब से जिस बच्चे ने पूरी क्लास देखी होगी तो रेस का कोई भी क्वेश्चन अब आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो क्वेश्चन आपसे ना हो। मैंने क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस एसएससी का उठाया है, चाहे 2022, 23, 24 के अंदर जो पूछा हो, चाहे सीजीएल में आया हो, चाहे सीएचएसएल में, चाहे सीपीओ में, चाहे एमटीएस वगैरह में। और जब भी आगे क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस के ऊपर ही बेस्ड आता है सारा का सारा क्वेश्चन। एग्जामिनर के पास कोई नया नहीं होता, कंसेप्ट वही होते हैं, बस स्टेटमेंट चेंज हो जाती है एग्जाम के अंदर। थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव पेपर बना दिया, लेकिन कंसेप्ट कभी भी नहीं चेंज होगा। कंसेप्ट जिस बच्चे के सॉलिड होंगे वो क्वेश्चनों को आराम से बना पाएगा एग्जाम के अंदर। तो अगर कोई भी पॉइंट ऐसा लगा हो क्लास के अंदर जो समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया जाता है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं कि सर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या इनसे रिलेटेड आपने कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो, कोई क्वेश्चन ना निकला हो, तो आप वो भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। टाइम मिलते ही रिप्लाई कर दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।